हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज की, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास, हमने उन मॉलिक्यूल्स की शेप पढ़ी थी जिनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। हमने क्या किया था, मॉलिक्यूल्स की शेप को स्टडी करने के लिए उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी क्या थी, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं होंगे। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव one or more lone pairs, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उनकी शेप के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी शेप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके पास क्या होगा, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहां लिखेंगे हम, टाइप मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर आएगी। फिर हम उसका क्या लिखेंगे, शेप, और फिर हम उसका एक एग्जांपल लिख देंगे यहाँ पे। जैसे जनरल टाइप लिख रहा हूं मैं, टेबल बना लो, चाहे इस टेबल को कंप्लीटली बना लेना। सबसे पहले आता है AB2E टाइप का, AB2E टाइप का। E यहां पे जो है वो है लोन पेयर के लिए है। E इक्वल टू क्या है, लोन पेयर, ठीक है। AB2E टाइप का मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, कैसे, ये लोन पेयर वाला दिखा रखा मैंने, ये बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, ये लोन पेयर ही है, इसको रिप्रेजेंट किया जस्ट लाइन से मैंने, ठीक है। ये AB2E टाइप का है, ठीक है, AB2E टाइप का है। इसकी शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी, और इसके एग्जांपल क्या होंगे, SO2, ओजोन, इसके एग्जांपल होंगे। ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप कैसी होगी, बेंट। ध्यान रखना, शेप और स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होते। शेप और स्ट्रक्चर हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। शेप और स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ये अलग अलग चीजें होती है। स्ट्रक्चर का मतलब उसका बाहरी ढांचा कैसा है, और शेप का मतलब वो हमें दिख कैसा रहा है, एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, दिख कैसा है वो तो शेप है, और उसका ढांचा कैसा होता है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल क्या होगा, AB3E टाइप का। दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल क्या होगा, AB3E टाइप का। फिर देखो, ये E की जगह मैंने लोन पेयर लगाया, B कैसा दिख रहा है, ये है। वैसे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है अमोनिया वाला मॉलिक्यूल, जैसे कि क्या है, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स, इसके एग्जांपल हैं ट्रायगोनल पिरामिडल शेप के, ठीक है। अब देखो, फिर आएगा AB2E2 टाइप का, यानी अब हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है, AB2E2 टाइप का। इसमें कैसे बनेगा, देखो, A, ठीक है, AB2E2 टाइप का। E यहां पे क्या हमारा लोन पेयर है, होता ये भी टेट्राहेड्रल है, TD से लिख रहा हूं, इसका मतलब टेट्राहेड्रल ही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में TD लिख देते हैं टेट्राहेड्रल को, ठीक है। तो ये भी टेट्राहेड्रल शेप, क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, बेंट शेप होती है। कैसे, एग्जांपल क्या है, वाटर इसका अच्छा एग्जांपल है। H2O, वाटर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, दो हाइड्रोजन, बेंट शेप में होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, उसकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हम बता रहे हैं। कौन सा केस है, जब उनके पास एक एक लोन पेयर हो। अभी तो मैं जस्ट शेप डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि होनी तो क्या चाहिए थी, जैसी स्ट्रक्चर है वैसी होनी चाहिए थी, लेकिन होती क्या है, अलग होती है। और अलग क्यों होती है उसका भी रीजन दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टाइप मॉलिक्यूल क्या होगा, वो होगा AB4E टाइप। AB4E टाइप का मॉलिक्यूल होगा। कैसे, ए के साथ हमें क्या लगाना है, ई, बी, बी, बी और बी। AB4E टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। शेप कैसी होती है, सीसा शेप होती है। वो झूला देखा होगा ना, सरकारी स्कूल में लगा होता है, जिसके ऊपर एक साइड बैठ के दूसरी साइड एक बंदा बैठता है और फिर झूलते हैं, वो सीसा बोलते हैं उसको। ये सीसा शेप होती है। जैसे ये देखो, ये मान लो ये है, ये इसका स्टैंड हो गया, ये झूला है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये सीसा साइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, SF4। SF4 इसका एग्जाम्पल है। यहाँ सल्फर को रखो, बी की जगह फ्लोरीन को रखो, एक लोन पेयर, सिंपल। SF4 इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, अभी हम किस में चल रहे हैं, AB4E पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा AB3E2। AB3E2 क्या होगा, AB3E2 कैसे होगा भाई, A, ठीक है। ये भी क्या है, TBP स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये भी सेम उसी की तरह TBP स्ट्रक्चर दिख रही है ना, लेकिन इस बार क्या है, इसमें लोन पेयर दो हैं। इसमें एक ही लोन पेयर था, इसके पास दो लोन पेयर हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर दो है। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये T की तरह दिख रहा है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, T शेप। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ClF3 इसका एक एग्जाम्पल है। इस टाइप की स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, ClF3 है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करो इनको जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के दो टाइप और बचते हैं। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या होती है और क्या होनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है AB5E। क्या है, AB5E, सिंपल सी बात है। यानी E की जगह एक लोन पेयर और B 5। ए के पास एक लोन पेयर, B, B, B और B। इस शेप को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एक ऑक्टाहेड्रन बनता है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और शेप कैसी है, शेप है स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर सा बन रहा दिख रहा है और इसके ऊपर क्या है, पिरामिड बन रहा है। ये शेप कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप है बच्चों, कैसी शेप है, स्क्वायर पिरामिडल शेप है। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल इस कैटेगरी का क्या होगा, AB4E2। AB4E2 टाइप। अब देखो, ए के पास B4 और E2 टाइप की बात करेगा तो ध्यान रखना, B4E2 टाइप ये भी ऑक्टाहेड्रल ही है। स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाएगी अब, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। स्क्वायर पिरामिडल वाले का एग्जांपल क्या होगा, SF5 या BRF5 लिख दो, BRF5 इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या लिखना होगा हमें, XEF4 टाइप वाला मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा, लेकिन शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें स्ट्रक्चर तो कुछ और दिख रहा है, शेप कुछ और दिख रहा है। इसका रीजन क्या है,
इस चीज को अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम फिर से इनको कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड पेयर भी हैं, उनको कैसे उनकी शेप और स्ट्रक्चर को बताया VSEPR थ्योरी ने, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने कैसे बताया उनके स्ट्रक्चर को, शेप को, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो सबसे पहले का टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो AB2E टाइप मॉलिक्यूल है, जो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था। क्या है? AB2E टाइप, ठीक है। AB2E टाइप का मतलब हमने एग्जांपल क्या लिया था? SO2 का एग्जांपल लिया था, ठीक है भाई, SO2 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, सबको पता है। इस लोन पेयर को पहले हमने डंडे से दिखाया था, डायरेक्ट लोन पेयर की तरह दिखा रहे हैं। ये बेंट शेप में होता है, बेंट शेप। ऐसा क्यों भाई? और स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, शेप बेंट होती है। ऐसा क्यों हुआ? थ्योरेटिकली जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए थी? ट्राइंगुलर प्लेनर। शेप भी क्या होनी चाहिए थी? ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर शेप होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइगन बन रहा है और एक बिल्कुल सेम प्लेन में सारे के सारे मॉलिक्यूल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ये बेंट होती है, या फिर वी शेप्ड भी बोलते हैं, बेंट या फिर क्या बोलते हैं? वी शेप्ड, बेंट या फिर वी शेप्ड। ये क्यों होता है? ध्यान देना बच्चों, मेरे पिछले लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन is greater than lone pair bond pair repulsion and that is greater than bond pair repulsion। ध्यान रखना इस चीज को, यही यहां पे काम आने वाला है। सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, और यही तो VSEPR थ्योरी का बेसिक भी तो यही है। उसका मूल क्या है VSEPR थ्योरी का? कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, वही उसका बेस था। तो यहां देखो, सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं। तो अब ध्यान रखना, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, उसकी वजह से क्या होगा? जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा है। ये बॉन्डेड पेयर है, ये भी बॉन्डेड पेयर है, ये बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर है, ये लोन पेयर है। इसके पास यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ठीक है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा है। अगर ये रिपल्शन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा है तो ये इस साइड घूमना शुरू करेगा। रिपल्शन ज्यादा हुआ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है ना, सल्फर के लोन पेयर और सल्फर ऑक्सीजन वाले बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, तो ये दोनों रिपल्शन करेंगे, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? 120 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता कितना है और एक्चुअल में कितना होता है? इससे थोड़ा सा कम, कितना? 119.5 डिग्री। ये एंगल होता है इसका 119। सिंपल सी बात है, 119.5 डिग्री, 0.5 डिग्री एंगल डिक्रीज हो जाता है। वजह किससे? लोन पेयर रिपल्शन हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ग्रेटर है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ग्रेटर है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप की स्ट्रक्चर को, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन हो कैसा जाता है? वी शेप, क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। किस वजह से? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर। डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको? डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर से थोड़ी सी डेविएट कर जाती हैं ये। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, AB3E टाइप का मॉलिक्यूल लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं? AB3E टाइप का मॉलिक्यूल, यानी कि अमोनिया हमने लिया था, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितना? 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री होता है, ठीक है। अब चूंकि टेट्राहाइड्रल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्राहाइड्रल है, लेकिन शेप कैसी है? ट्रायगोनल पिरामिडल है, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है। कैसी शेप है? ट्रायगोनल पिरामिडल।
और स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल शेप में ही क्यों नहीं रहा, जैसी स्ट्रक्चर है वैसी शेप होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? अगर वहां एक बॉन्ड पेयर था, सिंपल सी बात है, यहां क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ऊपर की तरफ हम पढ़ चुके हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। किससे, एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 19.5 डिग्री, ठीक है, लेकिन इससे रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, रिड्यूस, इससे थोड़ा रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू 107 डिग्री पे, 107 डिग्री पे चला जाएगा रिड्यूस होके, और डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। यानी टेट्राहेड्रल ना होके ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल पिरामिडल शेप में आ जाएगा। और इसका रीजन क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा डोमिनेट होता है। तो ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, तो ये अपने आप से उड़ जाएगा। तो टोटल बॉन्ड एंगल एज एन एवरेज क्या हो जाएगा, 109.5 से 107 डिग्री पर हो जाएगा। यानी बॉन्ड एंगल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ध्यान रखना इस चीज को, बॉन्ड एंगल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। ये था रीजन इसकी डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर का। यानी अमोनिया होना तो चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन होता क्या है, ट्रायंगल पिरामिडल। और ये किसके बेस पे एक्सप्लेनेशन मिली है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल, Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल। मैंने सारे टाइप आपको पढ़ा दिए, अब जस्ट उनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके शेप और स्ट्रक्चर को बताया था कि ये होना चाहिए था स्ट्रक्चर, लेकिन शेप ऐसी होती है। अब मैं ये बता रहा हूं कि होना चाहिए था ये, और होती है ये, क्यों होती है ऐसी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, Ab2E2 टाइप। यानी कि कैसा, ए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, H लोन पेयर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, कैसी स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसी है, बेंट और वी शेप। ऐसा क्यों हुआ, अब वाटर के पास दो लोन पेयर हैं, ध्यान रखना, लोन पेयर रिपल्शन ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ध्यान रखना, यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है भाई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल मिला वो कितना था, 104.5 डिग्री। कितना मिला, 104.5 डिग्री। इसका रीजन क्या था कि लोन पेयर के बीच का रिपल्सन ज्यादा होता है, किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले और बॉन्ड पेयर के मुकाबले। यानी सबसे ज्यादा इनका रिपल्सन होगा, तो दोनों लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये दोनों लोग एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इन केस अल्टीमेटली क्या होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी बढ़ जाएगा। इस वजह से बॉन्ड एंगल और श्रिंक हो जाएगा, 109.5 डिग्री होने के बजाय क्या हो जाएगा, 104.5 डिग्री। सिंपल सी बात है, ऐसे देखो, ठीक है। ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल के क्या हैं, दो लोन पेयर्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल के दो लोन पेयर्स हैं, नीचे एक H इधर है, एक H इधर है। सिंपल सी बात मान लो, लोन पेयर रिपल्सन होता है। जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये किसके नजदीक आ रहा है, हाइड्रोजन के नजदीक आ रहा है। तो अब कौन सा रिपल्सन शुरू हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड एंगल नीचे वाला कम होता चला जाएगा। सेम केस यहाँ हो रहा है, पहले ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर ये दोनों, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना होकर इसकी शेप कैसी हो जाती है, बेंट या फिर वी शेप हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, लोन पेयर रिपल्शन ऑलवेज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इसी वजह से इसकी शेप क्या होती है, बेंट शेप में देखने को मिलता है वाटर मॉलिक्यूल हमेशा, समझे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई,
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB4E टाइप का, AB4E टाइप का मॉलिक्यूल लेते हैं। कौन से टाइप का, AB4E टाइप का। यानी अब हमारे पास क्या होगा, एक तो अब इसमें क्या है, कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, AB4E टाइप वाला मॉलिक्यूल होगा ना, AB4 ठीक है, AB4E टाइप वाले मॉलिक्यूल में क्या है, कई टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। AB4E टाइप में कई टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इसकी जो शेप, जो स्ट्रक्चर है ना, वो होनी क्या चाहिए, AB4 टाइप को लिखोगे, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके पास लोन पेयर होते हैं उनमें अगर AB4 टाइप वाला लिखोगे तो SF4 मैंने एग्जांपल दिया था ना, SF4 तो लिखते हैं भाई, सल्फर को लिखोगे SF4 सिंपल। इसके पास क्या था, लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिखाया, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, दो टाइप से इसको लिखा जा सकता है, SF4 को दो टाइप से लिखा जा सकता है। एक तो ये अभी, ठीक है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर था, ऐसे लिखा जा सकता है। एक कैसे लिखा जा सकता है, एक ऐसे लिखा जा सकता है, जो सीसा वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, ठीक है। दो स्ट्रक्चर हैं, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि होना तो चाहिए था क्या, TBP यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, चाहे दोनों में से कोई सा भी देख लो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, होता है सीसा शेप होता है, एक्चुअल में सीसा शेप होता है इसका, SF4 का। क्यों होता है, ध्यान से देखो, दो केस बनते हैं भी। देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, ये TBP स्ट्रक्चर, यहां पे क्या है, ये TBP स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन होती है बॉन्ड की। एक तो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होती है एक्सियल पोजीशन। ये पोजीशन जो मानी जाती है ऐसे वाली, ये दो पोजीशन होती है, ये होती है एक्सियल और ये होती है इक्वेटोरियल, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज को, इन्हीं दोनों वर्डिंग को मैं यहां यूज कर रहा हूं। अगर ऐसा होता कि ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना होके एक्सियल पोजीशन पे होता तो क्या होता। अब जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे है, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब अगर ऐसा है तो वहां पे 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, जैसे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाली बात आ जाती है। कैसे, देखो रिपल्शन एट 90 डिग्री, 3 है जो 90 डिग्री पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के साथ क्या है 90 डिग्री पे रिपल्शन है। इसके साथ तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसके साथ 180 डिग्री का, 1 2 3, ये तीनों क्या है, इसके साथ क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के एंगल पे है। ये तो समझ में आ गया। और बोथ द लोन पेयर इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर, जब इसकी बात कर रहे हैं तो लोन पेयर कहां है, ई से लिख रहा हूं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहां ए से लिख रहा हूं यानी एक्सियल पोजीशन पे, यहां लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, यानी 2 ही बॉन्ड पेयर इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, 2, यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे। और कोई भी मॉलिक्यूल मिनिमम रिपल्शन वाली ज्योमेट्री एक्वायर करता है, इसी वजह से ये वाला केस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। और यहां क्या है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं, इसी वजह से ये वाली ज्योमेट्री प्रेफर करता है। हालांकि ये TBP ना होके, क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमेशा बॉन्ड पेयर रिपल्शन के मुकाबले ज्यादा होता है। ये TBP ना होके हमेशा क्या मिलेगा, हमें सीसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सीसा शेप में, ठीक है। इसकी होनी तो चाहिए था TBP, लेकिन होता क्या है, सीसा शेप में मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट एग्जांपल कौन सा है जो हमें पढ़ना है। लास्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है, जस्ट आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में, किसका एक्सटेंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसके मुकाबले, एक्सियल कंडीशन पे क्या होता है,
इक्वेटोरियल कंडीशन पे क्या होता है मैंने सब बता दिया है। अब लास्ट एग्जांपल बचता है, ये भी इजी है, देखते हैं इसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट एग्जांपल, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल है, ये है Ab3E2 टाइप के मॉलिक्यूल। किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं? Ab3E2 टाइप के मॉलिक्यूल। और इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको ClF3 यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या दिया था आपको, लोन पेयर्स दिखाए थे। ये पहली स्ट्रक्चर बना रहा हूं भाई, ठीक है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, यानी क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्या है फ्लोरीन, और 2 इसके साथ क्या है लोन पेयर है। अब होना तो ये भी TBP ही चाहिए था। TBP क्यों? क्योंकि देखो Cl F F और F, लोन पेयर लोन पेयर। TBP क्यों होना चाहिए था? इस वजह से TBP होना चाहिए था। ये TBP यानी यहां पर दोनों लोन पेयर कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ध्यान रखना, यहां लोन पेयर कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू अदर्स इन विच लोन पेयर्स आर एट एक्सियल पोजीशन। कैसे? बाकी कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? बी वाला स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। बी वाले स्ट्रक्चर में हम क्या बता सकते हैं? क्लोरीन। अब हमें क्या करना है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, उनको लोन पेयर जो है उनको एक्सियल पोजीशन पे लेके जाना है, इक्वेटोरियल से हटा के कहां ले जाना है? एक्सियल पे ले जाना है। तो सिंपल सी बात, देखो फ्लोरीन यहां लगा है, फ्लोरीन यहां लगा है, एक फ्लोरीन को यहां लगा दो, एक लोन पेयर ऐसा आ जाएगा, एक लोन पेयर ऐसा आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे, अगर इस शेप को देखें तो ये शेप कैसी हो जाती है? ये शेप ऐसी हो जाती है, ध्यान से देखना इसको, ये ऐसी हो जाती है। तो अब ये क्या है? एक्सियल पोजीशन पे आ गया है। यहां लोन पेयर कहां है? एक्सियल पोजीशन पे आ जा रहा है। और तीसरा शेप कैसा है? तीसरा शेप भी एक और शेप पॉसिबल होता है, उसको ऐसे दिखा सकते हैं, Cl F Cl Cl, ठीक है, और सॉरी F F, यहां पे क्या आएगा? F, यहां पे भी F। अब अगर लोन पेयर की बात करें, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ये दोनों लोन पेयर कहां है? एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो क्या आ गया? फ्लोरीन आ गए। अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जाओ तो इस फैक्ट को पॉइंट डाल के नोट करके लिख लेना, जो रिपल्शंस होते हैं या रिपल्सिव इंटरेक्शंस are more stronger at equatorial position rather than on the axial position। इस पॉइंट को नोट कर लेना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। यानी कि जितने भी रिपल्सिव इंटरेक्शन होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे कम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड एंगल एक्सियल पे क्या होता है? मैक्सिमम होने लगता है। और इक्वेटोरियल के पोजीशन पे क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? इक्वेटोरियल पे सबसे कम होता है। इसी वजह से स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल होगा इनमें से? ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, क्योंकि बी और सी में दोनों में एक्सियल पे हैं। इसीलिए लोन पेयर जब एक्सियल पे चले जाते हैं तो उनका रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसी वजह से इसकी शेप कैसी बनेगी हमारे पास? टी शेप में मिलेगा हमें। कैसी शेप में मिलेगा? टी शेप। होना क्या चाहिए था? TBP ही होना चाहिए था, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होना चाहिए था, लेकिन मिलता किस शेप में है? टी शेप में। और रीजन क्या है कि पहले में जो लोन पेयर्स हैं वो कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एज कंपेयर टू अदर्स इन विच द लोन पेयर आर एट एक्सियल पोजीशन। सो स्ट्रक्चर ए इज मोस्ट स्टेबल, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान रखना इस चीज का। और इसी के साथ आपकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है कंप्लीट।
इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी जिसको हमें पढ़ना है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यानी VSEPR कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में नोट डाउन करो और सारे के सारे जितने टाइप के मॉलिक्यूल है उनको बना के देखो, उनकी स्ट्रक्चर शेप दोनों याद करो और रीजन देखो कि कहाँ क्या लग रहा है। ठीक है, और अलग अलग इनसे भी अलग अलग कई एग्जांपल ढूंढ के निकालो, अलग अलग बुक्स पढ़ो, उन बुक्स से एग्जांपल निकालो और फिर ट्राई करो VSEPR थ्योरी के थ्रू उनकी शेप और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।